हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं और आपको सिमिलर कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने 20s में, ठीक है, अगर हम 21 के हैं, 22 के हैं, 20 के, अगर उससे छोटे भी है तो हमें स्टार्ट कैसे करना है इन्वेस्टिंग। सो हम ये बाकी वीडियो जैसे नहीं रहेगा कि आपको सिर्फ वीडियो में देखना है और सिर्फ आप उसके बाद भूल जाएंगे। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। So let's start the video. So सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर हमारा 20s हो या फिर 25 के हो, अगर 30s के भी हो तो हमें स्टार्ट क्यों करना चाहिए इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहला है कि यू कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम मोर इजीली। सो व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। ठीक है, अगर हम बाद में 45 के हो रहे हैं, 50 के हो रहे हैं और हमारे में उतनी ताकत नहीं है अगर काम करने की, हमारी इच्छा नहीं हो रही काम करने की, ठीक है, अगर इच्छा नहीं हो रही काम करने की तो हमें पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऑफिस क्यों जाते हैं, ताकि हमें मंथली सैलरी मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या होगा कि आपको वो सब उन सब की दिक्कत नहीं होगी कि आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करना पड़े। अगर आपकी इच्छा है काम करने की तो आप कर सकते, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल डू द मैजिक फॉर यू। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, सो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे आगे। That is, during your 20s, you can invest in riskier investments, which can give higher returns. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने 20s में हैं तो हमारे पास कोई इतने तो पैसे नहीं कि हम पूरे पैसे डूब जाए। हम अपने पूरे पैसे डुबा दे तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इन्वेस्ट करेंगे अभी, 500, 1000, 10,000, उससे ज़्यादा क्या इन्वेस्ट कर लेंगे खुद के पैसे। सो इसमें क्या होगा कि हम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट मीन्स जिसका रिस्क ज़्यादा है, जिसमें, लेकिन रिस्क ज्यादा होने से क्या होता है, उनका रिटर्न हाई होता है। ठीक है, अगर रिटर्न हाई होगा तो अगर वो चल गया तो उसका हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा। फोर्थ इज यू कैन बाय योर ओन हाउस अर्ली इन द लाइफ। ठीक है, हम बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो एज अ रेंट से रहते घर में और फिर बाद में अपने 40s में 50s में अपना खुद का घर खरीदते हैं। लेकिन अगर हम अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करें अपन अपने 30s में, या फिर 28 के हो, आप 27 के हो, तभी भी आप अपना घर ले सकते हैं। The money invested by you can be helpful during an emergency. ठीक है, अगर हम अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो एट अ सर्टेन एज, यानी अभी कुछ ही साल बाद हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है, जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशन है, अगर उसी टाइप कुछ हुआ आखिरी में और आपके पास आपका जॉब नहीं रहा, कुछ नहीं रहा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, आपके जो पैसे है वो आपके पास वो आपके काम के आ सकते हैं। Since investment tenure is long, you will require less capital. So इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। सेवंथ, इन्फ्लेशन विल डिग्रेड द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में बात किया था। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन, की जो आपका अभी करंट में पैसा है वो आगे जाके उसकी जो वैल्यू है वो कम होने वाली है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो हम इसको बच सकते हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे तो आपकी भी हालत कुछ इनके जैसे होने वाली है, लाइक पैसा ही पैसा होगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं सबसे पहले जो ये जो टेबल है इसमें स्टार्टिंग एज है। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो जो स्टार्टिंग एज है वो 22 की एज है। तो टेन्योर देखें तो टेन्योर यानी टाइम कितना है उसके पास। ठीक है, अगर हम 60 की एज पकड़ रहे हैं रिटायरमेंट की तो टेन्योर कितना आ रहा है उसके पास, 38 ईयर्स का। अगर हम एक्चुअली देखेंगे तो उसके पास 39 ईयर आएगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 38 ईयर ही पकड़ा है। ठीक है, तो अगर हम 38 ईयर देखेंगे और 22 की एज से स्टार्ट करेंगे, मंथली कितने इन्वेस्ट करना है हमें, 5000 रुपीज, यानी ईयरली कितने इन्वेस्ट करेंगे हम, 60,000 रुपीज। ठीक है, लेकिन हम इसको करेंगे SIP में, यानी कि मंथली इन्वेस्ट करेंगे। सो हमारा जो टोटल मनी होगा एट द एज ऑफ 60 की एज में, हमारा जो टोटल मनी इन्वेस्टेड होगा वो कितना होगा, 22 लाख रुपीज। ठीक है, अभी सेकंड जो कंडीशन है हमारी उसमें क्या है, स्टार्टिंग एज 40 है और जो टेन्योर है वो है 20 ईयर्स का, यानी कि सिर्फ 20 साल तक के वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सेकंड एज में, 25,000, 5 टाइम्स पहले वाले का, 5 गुना ज्यादा उससे इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसका जो टोटल मनी कितना इन्वेस्ट हो रहा है उसका 60 लाख रुपीज। तो अभी हम अगर 22 की एज वाले का देखें पहली कंडीशन का, उसको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.58 करोड़।
ठीक है, और हम इन्वेस्ट कितने किए, सिर्फ 22 लाख रुपीज, लेकिन हमको रिटायरमेंट की एज पे कितना मिल रहा है, 2.58 करोड़। वही अगर हम देखेंगे जो सेकंड कंडीशन है, 40 की एज वाला, उसका टेन्योर था 20 ईयर्स, उसने इन्वेस्ट कितने किया, 60 लाख रुपीज, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा, ठीक है, यानी जो पहले वाली कंडीशन है उससे 3 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, सिर्फ 1.89 करोड़ रुपीज। इसमें जो हमें इंटरेस्ट देखा है वो कितना देखा, एनुअल इंटरेस्ट हमने 10% का लिया है। सो क्यों हुआ ये, तो इसमें हमने जो इसके पहले पॉइंट में बात की थी कि जो अपना टाइम जो टेन्योर ज्यादा है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट टाइम ज्यादा है तो आपका क्या होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगी उससे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से क्या होगा कि आपको जो ये 22 लाख रुपीज है वो 2.58 करोड़ हो गए, और वही आपके जो 60 लाख है कम टाइम रहने के कारण कितने हुए, 1.89 करोड़। इसमें भी बढ़े वो, ठीक है, इसमें भी बढ़े, लेकिन जो पहले कंडीशन है उसमें हमने सिर्फ 22 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, मिला कितना है, 2.58 करोड़, ठीक है। तो ये 20 की एज का लड़का है, बहुत खुश लग रहा है ये, और ये जो 40 की एज का लड़का है अंकल है, वो कैसा उदास है बेचारा, उसको 25,000 इन्वेस्ट भी करना है, और उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां भी है। सो आपको अगर ऐसा नहीं करना तो आप भी स्टार्ट करिए जल्दी इन्वेस्ट करना 20s में। अगर आप अभी 30 के भी है तो अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो का मतलब क्या है कि आप जितने जल्दी स्टार्ट कर सके उतना अच्छा। कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, सो कैसे करना। अगर आप बोलेंगे कि हमारे जो पैसे है वो तो सेविंग अकाउंट में, उसमें भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ उसमें भी इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, 3.5-4% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, जो इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। सो उससे आपके पैसे बढ़ रहे नहीं है, उल्टा कम हो रहे हैं। सो अदर ऑप्शन अगर हम देखेंगे, अगर दूसरे कोई ऑप्शन, तो उनमें क्या क्या है, स्टॉक्स है सबसे पहला, तो स्टॉक मार्केट में जो हम पैसे लगाते हैं वो स्टॉक्स। देन सेकंड इज रियल एस्टेट, देन गोल्ड, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, क्रिप्टो करेंसी। अगर हम जनरली देखें तो ये 6 है हमारे पास ऑप्शंस। इससे कैसा होगा कि जो अगर आप बोलेंगे कि इसमें से भी कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि स्टॉक्स, हमें उतना पता नहीं है स्टॉक्स का, फिर भी चलो अगर किसी में लगा दिए और उसके पैसे डूब गए तो। सेकंड इज रियल एस्टेट में पैसे लगाने उतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम घर खरीद सके, कुछ कोई कंपाउंड खरीद सके, कॉम्प्लेक्स खरीद सके, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। देन गोल्ड, ज्वेलरी खरीद के भी क्या कर लेंगे हम। देन फोर्थ बॉन्ड्स के बारे में भी हमें पता नहीं है। देन एफडी, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एफडी थोड़ा अच्छा है, तो हम देखते हैं एफडी भी क्या है। देन नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा है, बहुत हॉट टॉपिक है अभी का। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी आई बटन पे जाके देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने वीडियो डाला है कि इसको कैसे खरीद सकते हैं और कहाँ से लेना है, क्या करना है, सब वीडियो में है। देन देखते हैं हम अभी इसको करना कैसे है एक्चुअली में, प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है। सो सबसे पहले कि अगर आप फाइनेंस में नए हैं और आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं, कैसे करना है, क्या करना है, तो म्यूचुअल फंड जो आप ही के लिए है। सो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, इसके पहले जो हमने देखे स्टॉक मार्केट, गोल्ड, एफडीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और क्रिप्टो, इन सब का जो है वो म्यूचुअल फंड कंबाइन कर लेता है। कैसे कंबाइन करता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है कि हमारे जो पैसे हम उसको देते हैं वो उसको डाइवर्सिफाई कर देता है, इन्हें हर जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देता है ताकि हर जगह से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिले, और अगर कहीं से उसको लॉस हो रहा है तो जो दूसरे जगह से प्रॉफिट हुआ है वो उसको मिनिमाइज कर सके, ठीक है। सो ये जो म्यूचुअल फंड जो है ये सेफ ऑप्शन है कंपेयरिंग, अगर हम स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो। सो हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है सो हमें मंथली इन्वेस्ट करना है। कैसे करेंगे मंथली, SIP। व्हाट इज SIP? SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। समझो SIP है वो मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है उनका मिनिमम क्राइटेरिया 500 रुपीज का रहता है। सो हम ये देखेंगे, जनरली देखते हैं कि 500 रुपीज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज गोल्ड। सो गोल्ड में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड की क्या लेना है, ज्वेलरी लेना है? नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेना है, हमें गोल्ड की बॉन्ड्स लेना है, फिर डिजिटल गोल्ड लेना है। सो वो कैसे लेंगे हम? सो उसको हमें लेना है थ्रू एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिससे हम गोल्ड ले सकते हैं। सो उसमें क्या हम विथ मिनिमम
हम स्टार्ट किससे कर सकते हैं? 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड लेना। सो सिर्फ वो हाई पे 1 रुपए से गोल्ड लेना, उतने में लेना नहीं है हमें। एज ए 100 रुपये का ले सकते हैं गोल्ड, 1000 रुपीज़ का गोल्ड ले सकते हैं, या फिर हम मंथली SIP भी कर सकते हैं गोल्ड में। सो गोल्ड में होगा क्या, ये डिजिटल गोल्ड में सो आपका जो रेट, करंट रेट चल रहा है गोल्ड का, आपको करंट रेट के हिसाब से मिलेगा गोल्ड। तो जब आप बेचने भी जाएंगे तो आप करंट रेट के हिसाब से बेचोगे। सो आपको उसमें कोई मेकिंग चार्जेस अप्लाई नहीं होगा, और कोई जो प्योरिटी गोल्ड का जो पैसे डिडक्ट होता है वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज FD। क्या FD सही है? FD में तो रिटर्न ज़्यादा है, 5 से 6% का रिटर्न है, लेकिन FD जो है वो बहुत सेफ ऑप्शन है, और इसमें जो रिटर्न है वो भी कम है। तो अभी हमारी जो एज है, उस एज में हमें इतना सेफ होने की ज़रूरत नहीं है। जो रिटायरीज है, जिनके पास यानी कि फिक्स्ड पेंशन पे वो जिनको लाइफ जीना है अपनी, और जो रिस्क नहीं डाल सकते अपने पैसों का, उनके लिए FD ठीक है, लेकिन अपने लिए FD ठीक नहीं, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत कम है वो। सो नेक्स्ट इज स्टॉक्स का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम कंपनी का एक पार्ट है, ठीक है, वो कंपनी का पार्ट है, और वो कंपनी के जो प्रॉफिट और लॉस में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस हो रहा है तो हमारा लॉस हो रहा है। तो ये इसको हम एक्चुअल बिजनेस की तरह देख सकते हैं। कैसे? अभी हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो देख लिया हमने गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, लेकिन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड और गोल्ड जो है, अभी एक चीज होता है डीमैट अकाउंट, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि आपको पता होगा करंट अकाउंट होता है जो बिजनेस ओनर्स के लिए होता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है और हम बैंक से कभी भी कितने भी बार पैसे निकाल सकते हैं। और एक होता है सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको जो कुछ सर्टेन परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है, जो करंट अकाउंट से ज्यादा रहता है। अभी ये डीमैट अकाउंट है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट लगता है, जिससे हमारे की सेविंग अकाउंट से पैसे हमें डीमैट अकाउंट में डालना पड़ता है, और डीमैट अकाउंट से हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो म्यूचुअल फंड और गोल्ड है उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें स्टॉक मार्केट में डालना है पैसे तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट लगता है। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन ऑल द 3 सेगमेंट दैट यू वांट, अगर आपको तीनों सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स में भी करना है, म्यूचुअल फंड में भी करना है और गोल्ड में भी करना है, तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट लगेगा। और डीमैट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। अगर हम अच्छे इंडिया में ऑप्शंस देखें तो इसके लिए अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा, ठीक है, ये 2 सबसे बड़े हैं। इनमें मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसमें बनाएं। इफ यू डोंट वांट टू ओपन अ डीमैट अकाउंट देन देयर आर अदर ऑप्शन। अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं बनाना है और आपको सिर्फ गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐप्स है, जैसे कि ग्रो, आप उसमें भी पैसे डाल सकते हो, उसमें आपको डीमैट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको बनाना ही है तो डीमैट अकाउंट बना लिए तो बहुत अच्छी चीज है, आप उससे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड तो ले ही सकते हैं वैसे। In next video, we will see how to start an SIP through stocks, and we will also buy gold. If you like the content, do like, share, and subscribe. Thank you.